Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now the next topic is arc of a circle. A secant divides a circle in two parts. Look at here. It is one of the circle and the center of the circle is C. Line K is secant. In figure, due to secant K, we get two arcs of the circle with center C are arc AYB. Look at figure here, AYB, and next one is AXB. Now look at here, it is one of the circle. If we take here, it is secant, then circle is divided into two part. ये सेकेंड की वजह से ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ध्यान दीजिए इधर, ये दो पार्ट हमें हासिल हो गया सेकेंड की वजह से. इफ द ऑफ ए सर्कल इज ऑन वन साइड ऑफ द सेकेंड देन द आर्क ऑन द साइड ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड मेजर आर्क. जिस साइड में ये दो साइड में से जिस साइड में सर्कल का सेंटर होता है उस आर्क को कहा जाता है मेजर आर्क, और इसके अपोजिट आर्क जो होता है अदर साइड का आर्क ये कहलाता है माइनर आर्क. तो इस फिगर में AYB ये हो जाएगा मेजर आर्क एंड AXB ये कहलाएगा माइनर आर्क. नाउ लुक एट द फिगर हियर. यहाँ ध्यान दीजिए, ये सर्कल में ये सेकेंड, तो हमें ये दो पार्ट में हासिल हो गया. ये जो बड़ा आर्क है ये कहलाएगा मेजर आर्क और जो छोटा आर्क है ये कहलाता है माइनर आर्क. ध्यान दीजिए, ये एक सर्कल है. इस सर्कल में अगर हमने यहाँ पे इसे सेकेंड लिया तो सेकेंड की वजह से ये जो सर्कल है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हम इसे यहाँ पे तोड़ देते हैं तो हमें ये दो आर्क हासिल हो जाएगी. ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे मेजर आर्क है और यहाँ पे एक माइनर आर्क है. जो बड़ी आर्क है वो कहलाती है मेजर आर्क और जो छोटी आर्क है वो कहलाएगी माइनर आर्क. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल एंगल. व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल एंगल. ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर किसी एंगल का वर्टेक्स किसी सर्कल के सेंटर पे होता है तो वो एंगल कहलाता है सेंट्रल एंगल. इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल. इस फिगर में जो O है ये सर्कल का सेंटर है. एंड एंगल AOB इज़ अ सेंट्रल एंगल, और ये जो AOB एंगल है ये कहलाता है सेंट्रल एंगल. नाउ लुक एट द फिगर हियर. इस फिगर में हमने एक सर्कल लिया है, इसका सेंटर है O. अब यहाँ एक हमने O को वर्टेक्स लेके एक हमने एंगल बनाया है, तो ये जो एंगल है ये कहलाता है, ध्यान दीजिए इधर, ये जो एंगल है ये कहलाएगा सेंट्रल एंगल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर ऑफ एन आर्क. मेजर ऑफ ए माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इज करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल. ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो फिगर दी गई है इस फिगर में ये जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है यही मेज़र इसके आर्क का होगा, इसका करस्पॉन्डिंग आर्क. जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, इस फिगर में ध्यान दीजिए, यहाँ एंगल AOB ये थीटा है, तो आर्क APB इसका मेजरमेंट भी थीटा होगा. बोथ आर इक्वल. Measure of a minor arc is equal to the measure of its corresponding central angle. In figure, measure of a central angle means AOB is theta. Therefore, measure of minor arc APB is also theta. Both are same. Now, next topic is measure of major arc. Now, look at the figure here. In this figure, the major arc is AQB. Now, measure of major arc is equal to 360 degree minus measure of corresponding minor arc. यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मेजर आर्क है इसका जो मेजरमेंट होगा ये 360 में से इसका जो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होगा इसे माइनस करने पर हमें हासिल होता है. ये जो 360 है ये
मेजर ऑफ ए कंप्लीट सर्कल होता है। तो 360 में से ये माइनर आर्क का मेजरमेंट हम माइनस कर देंगे तो हमें ये मेजर आर्क का मेजरमेंट हासिल हो जाएगा। नाउ लुक एट द फिगर हियर। मेजर ऑफ मेजर आर्क ए क्यू बी। नाउ हियर AQB is equal to 360 minus measure of minor arc means APB. Now here in this figure measure of minor arc APB is equal to theta. Therefore we can write here 360 minus theta. Now next one is measure of a semicircular arc, that is of a semicircle, is 180. Now look at the figure here. It is one of the circle. Now it is semicircle. Now measure it. Now we get here look at here carefully. We get here 180 degree means it is measure of semicircular arc. Now next topic is measure of a complete circle is 360. Now here it is 180. Now here also we get 180 degree. Now 180 plus 180 we get 360. Congruence of arcs. Two arcs are congruent if their measures and radii are equal. यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ दो आर्क लिया, ध्यान दीजिए ये दोनों आर्क सेम है, इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो और इसका रेडियस भी इक्वल है। टू आर्क आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर मेजर्स एंड रेडाई आर इक्वल। अगर ये दोनों का रेडाई और इनका मेजर दोनों इक्वल होगा तो ये जो आर्क्स होते हैं ये कॉन्ग्रेंट्स होते हैं। नाउ property of sum of measures of arc. When only one point C is common to arc ABC and arc CDE. Now look at the figure here. Arc ABC, it is arc, and second one is arc CDE, means this one CDE. Now point C is common in both arc. Then we can write here measurement of arc ABC plus measurement of arc CDE is equal to measurement of arc ACE। यानी ये दोनों की सम होके हमें एक ये बड़ी आर्क मिलती है ACE। Now next one is the chords corresponding to congruent arc of a circle are congruent. In a circle with center B, if arc APC, now look at figure here. If arc APC, it is congruent to arc DQE. Now both arc are congruent here with center B. Then chord AC means this one AC, it is congruent to chord DE. अगर दो आर्क कॉन्ग्रेंट होती हैं तो वो जो कॉर्ड्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। नाउ लुक एट द फिगर हियर, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमने देखा है ये दोनों आर्क यहाँ पर कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो ये जो आर्क है ये दोनों में कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पर हमें ये जो कॉर्ड्स हासिल होते हैं दिस वन, ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये कॉर्ड्स और ये कॉर्ड्स बोथ आर कॉन्ग्रेंट हियर। नाउ नेक्स्ट वन इज corresponding arcs of congruent chord of a circle are congruent। और इसी का ये अपोजिट है, कन्वर्स है। अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होगी वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। नाउ लुक एट हियर, इफ वी टेक टू कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कोई दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट ले लेते हैं।
4 सेंटीमीटर का ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट लिया। उसी तरीके से एक और कॉर्ड्स हम ले लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। नाउ बोथ आर इक्वल, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क और जो ये आर्क है ये दोनों आर्क भी इक्वल हो जाएगी। इन अ सर्कल विद सेंटर O, ध्यान दीजिए, इफ कॉर्ड पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड आर एस, अगर यहाँ पे ये कॉर्ड जो है पी क्यू ये कॉन्ग्रेंट है कॉर्ड आर एस से, देन आर्क पी एम क्यू, तो इसके सामने की जो आर्क है करस्पॉन्डिंग आर्क, उसी तरीके से इसकी करस्पॉन्डिंग जो आर्क है ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। देयरफॉर आर्क पी एम क्यू, दिस वन इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क आर एन एस, आर एन एस। Practice set 3.3. How to solve it? First question is, in figure points G, D, E, F are concycling points on a circle with center C. Center यहाँ पे दिया गया है C. If angle ECF means this one ECF central angle, it is given here is 70 degree. And measurement of arc DGF, look at figure here, DGF means this one, it is 200 degree. Find measurement of arc DE, our aim is to find this one measurement of arc DE, and second measurement of arc DEF means DEF, this one. Now look at the figure here, पहले इसे ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, हम कैसे इसे मालूम करेंगे। ये सेंट्रल एंगल 70 का दिया हुआ है, तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क EF ये हो जाएगा 70 का, ठीक है। तो DE मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा 200 + 70 यानी 270। ये पूरा सर्कल का मेज़र होता है 360, तो 360 में से हम 270 माइनस कर लेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा मेजरमेंट ऑफ आर DE। ये फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड है आर DEF, DEF तो आर के एडिशन प्रॉपर्टी से DE में हम EF ऐड कर लेंगे, तो DE जो हमें फाइंड आउट होगा उसमें हम EF यानी 70 डिग्री को ऐड कर लेंगे, तो हमें मेजरमेंट ऑफ आर DEF मालूम हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं, राइट ऑन द सॉल्यूशन हियर। तो जो पहले दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड सेकेंड मेजरमेंट ऑफ आर DGF is equal to 200. Now both are given here. ये सेंट्रल एंगल 70 का है, तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी 70 का हो जाएगा। देयरफॉर राइट ऑन हियर, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ आर्क EF is equal to angle ECF. Definition of measure of minor arc. Definition of measure of minor arc. Therefore, measurement of arc EF is equal to, now angle ECF is equal to 70 degree. Give it equation number 1. And now measurement of arc DGF plus measurement of arc EF plus DE is equal to 360. Write on here, measurement of arc DE plus measurement of arc EF plus measurement of arc DGF is equal to 360 degree. Measure of a circle is 360, and write down here, now measure of a circle is 360. Now substituting the values we get here, measurement of arc DE
plus now measurement of EF from equation 1 70 degree plus measurement of our DGF, it is given 200 degree, is equal to 360 degree. Therefore solid measurement of arc DE plus 270 degree is equal to 360 degree. Therefore measurement of arc DE is equal to 360 minus 270. Therefore measurement of arc DE is equal to 360 में से 270 माइनस करिए 90 डिग्री. ये फर्स्ट का हमने आंसर फाइंड आउट किया है. नाउ नेक्स्ट वन इज एंड measurement of our DEF, write down here, and measurement of our DEF is equal to measurement of our DE plus measurement of our EF by arc addition property. Now we get measurement of our DE means 90 degree plus measurement of our EF from equation 1 70 degree. Now add these two numbers, we get 160 degree. Therefore measurement of our DEF is equal to 160 degree. ये second का आंसर हुआ. Write down the answer here. Therefore first measurement of arc DE is equal to 90 degree and second measurement of arc DEF is equal to 160 degree. Now next question is, in figure triangle QRS is an equilateral triangle. It is given QRS, it is equilateral triangle. Prove that. First one is arc RS. Arc RS means this is congruent to RQS, is also congruent to RQR. And next one, measurement of RQRS means this one, QRS, measurement of RQRS is equal to 240 डिग्री. ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है ट्रायंगल QRS, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इसके इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, सभी साइड्स यहाँ पे इक्वल हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होगा वो भी इक्वल हो जाएगा. हमें आर्क QRS ये 240 प्रूव करना है. तो ये तीन आर्क है. अगर हम इसे कंसिडर कर लेते हैं x डिग्री x डिग्री x डिग्री, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 360. बेसर ऑफ ए सर्कल इज 360. देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो जाएगी. x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ 120. तो 120 प्लस 120 हमें यहाँ पे मिल जाएगा 240. इसे हम लिख लेते हैं. ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन लिखिए. Triangle QRS is an equilateral triangle. It is given. Therefore, it is given. Therefore, segment RS is congruent to segment QS is congruent to segment QR. Sides of a equilateral triangle. Now we know that arc of a of the same circle are equal.
if the related chords are congruent. Therefore, now segment RS, it is chord and the related arc is arc RS. Therefore, write down here. Therefore, arc RS, it is congruent to RQC and it is also congruent to RQR. ये हमने पहला प्रूफ किया फर्स्ट. नाउ सेकेंड एंड now let us consider, let measurement of RS is equal to measurement of QS is equal to measurement of QR is equal to X. Now addition of arc, measure of a circle is 360. Therefore, write down here measurement of arc RS plus measurement of RQS plus measurement of RQR is equal to 360 because measure of a circle is 360. Now substituting the values, we get here x degree plus x degree plus x degree is equal to 360. Solve it. 3x degree is equal to 360 degree. Now dividing by 3 we get x degree is equal to 360 upon 3. Cancel it. 3 1s are 3 2s are 0. Therefore the value of x is equal to 120 degree. Therefore जो हमने यहाँ कंसिडर किया हर एक का मेजरमेंट 120 डिग्री हो जाएगा. देयरफॉर राइट डाउन हियर. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ RS इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ RQS इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ RQR. हर एक का मेजरमेंट हो जाएगा 120 डिग्री. नाउ सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है मेजरमेंट ऑफ QRS. नाउ लुक एट द फिगर हियर. QRS के लिए हम RQR में RS का मेजरमेंट ऐड कर लेंगे. ठीक है, ध्यान दीजिए. मेजरमेंट ऑफ QRS इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ RQR प्लस मेजरमेंट ऑफ RS by arc addition property. Now measurement of QR is equal to 120 degree. Substituting it plus now measurement of RS, it is also 120 degree. Now add these two, we get 240 degree. Therefore measurement of arc QRS is equal to 240 डिग्री. सेकेंड प्रूफ किया हमने. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड CD. लुक एट द फिगर हियर. ये जो AB कॉर्ड है, ध्यान दीजिए, ये कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है कॉर्ड CD से. ठीक है, कॉर्ड CD से बोथ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट. प्रूव डेट आर्क AC इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क BD. हमें प्रूव करना है कि ये जो AC कॉर्ड है, ये कॉर्ड और BD कॉर्ड ये कॉन्ग्रेंट है. ध्यान दीजिए फिगर पर. ये जो कॉर्ड AB है ये कॉन्ग्रेंट है कॉर्ड CD से. ध्यान दीजिए, गिवन हियर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रेंट टू chord CD. it is given. Therefore chord AB का corresponding arc है arc ACB. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर arc ACB ये congruent हो जाएगा arc CD का corresponding arc है यहाँ पर CBD.
corresponding to congruent chords. Therefore, now arc ACB, it can be written as AC plus CB. Write down here. Arc addition property. Now look at figure here. Arc ACB, it can be written as AC plus CB. Measurement of arc AC plus measurement of arc CB is equal to arc CBD. CBD, it can be written as measurement of arc CB plus measurement of arc BD. Now here arc CB, here also arc CB. Left hand side and right hand side both are cancelled. Therefore we get here measurement of arc AC is equal to measurement of arc BD. Now it can be written as therefore arc AC is congruent to arc BD. यही हमें यहाँ प्रूफ करना था. अल्लाह हाफिज़.